आप भी कक्षा 10 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं विज्ञान का बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र। ठीक है, इस वीडियो में वायरल प्रश्न पत्र, रियल प्रश्न पत्र करवाने वाले हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव हम करा चुके हैं, जाकर आप लोग चैनल पर से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आपका विषय कोड 112 रहने वाला 50 नंबर का यह पेपर है विज्ञान का। आपको समय मिला 1 घंटा 30 मिनट बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, स्नेल का नियम क्या है, अपवर्तनांक की परिभाषा देना है, प्रकाश के अपवर्तन का तात्पर्य क्या है, उत्तल लेंस की आंख के सामने रखकर सूर्य को देखने को मना है, दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है, ऑक्सीजन अवकरण अभिक्रिया क्या है। इन सभी का आंसर लिखना है। ठीक है, देख लीजिए प्रश्न 1 से 10 तक में दिया गया, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, सभी के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उससे क्लिक करके ज्वाइन हो जाएगी, या फिर 62 010 82 403 पर SMS करके भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन है, दुर्गंधमय खाद्य पदार्थ क्या है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करना है, श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य ये लिखना है, मानव शरीर की कौन सी संरचना श्वसन अंग का निर्माण करती है, मूल रोम की कोशिकाएं में जल कैसे पहुंचता है, इसके बारे में आपको व्याख्या कर लेना है। 11 नंबर, जब प्रकाश की कांच की आयताकार झिल्ली पट्टी के तिरछा होकर गुजरती है तो निर्गत किरण अपवर्तित समानांतर होती है। किरण का आरेख लिखना है। ठीक है, किरण आरेख की सहायता से उत्तल और अवतल लेंस के प्रथम एवं द्वितीय मुख्य फोकस समझाना है। विस्थापन एवं द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, अंतर लिखना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लाभ के संदर्भ में लिखना है और जाइलम और फ्लोएम को कुछ भेद लिखने हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और आगे देख लीजिए, यहाँ से आपका आंसर शुरुआत हो रहा है 1 नंबर का। 1 नंबर का आंसर है, जब प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यम के सीमा तल पर तिरछी अपवर्तित होती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यम के सीमा तल पर तिरछी अपवर्तित होती है तो अपवर्तन कोण, पहला देखिए कि ज्या साइन, ठीक है, ज्या साइन अपवर्तन कोण की ज्या साइन के अनुपात का नियतांक होता है, और नियतांक दूसरे माध्यम के पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तन को कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है ना कि जब प्रकाश की किरणें ना तिरछा पड़ती है तो वो ना अपवर्तन कोण से ज्या की ओर अपवर्तित कोण का अनुपात नियतांक होता है। इसी नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ तक तो हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि प्रकाश की किरणें, इसका आंसर है 2 नंबर का, यदि प्रकाश की किरणें एक वर्णी हो तो किन्हीं भी 2 माध्यम के लिए अपवर्तन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। इस निश्चित अनुपात को ही पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 3 नंबर क्वेश्चन, कि प्रकाश किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो दोनों माध्यम को अलग करने के सतह पर किरण मुड़ जाती है। ठीक है, सघन माध्यम के अपवर्तन बिंदु पर अभिलंब के मुड़ती है। जब विरल माध्यम में अभिलंब से दूर मुड़ती है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और ये चित्र को भी आपको सेम टू सेम ऐसे ही बना लेना है। ये परिवर्तन है, ये अपवर्तन है, अपवर्तन कोण है, परावर्तन कोण है, और इसको डैश डैश करके W लिख लीजिए। बहुत ही आसान है, देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 7 नंबर, आवेशीय अवक्षेपण अभिक्रिया। तो घुलनशील लवण में ये युक्त 2 घोलों को मिलाने पर अघुलनशील नमक के निर्माण को संदर्भित करती है। घोल के निकलने वाले अघुलनशील नमक अवक्षेपण के इसी को कहा जाता है। ठीक है, देख लिए यहाँ पर अघुलनशील नमक के निर्माण घोल को निकलने वाले संदर्भ करती है। घोल से निकलने वाले अघुलनशील नमक को अवक्षेप के रूप में जाना जाता है। इसी प्रक्रिया का नाम अवक्षेपण है। ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, सजीवों में रक्त संरचना की ऑक्सीजन अनिवार्य है। ठीक है, शरीर को यह ऑक्सीजन श्वसन से ही प्राप्त होती है सामान्यतः। 8 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, ऑक्सीजन ग्रहण करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया सांस लेने के अर्थात बाह्य रूप से श्वसन उन सभी प्रक्रिया में शामिल है जिनके द्वारा शरीर में होती है। ये शरीर में सजीवों के रक्त संरचना, ठीक है, ये यहाँ तक है। ठीक है, और इसके बाद ये वाला है। ठीक है, इसके बाद ये वाला है। चलिए आगे है यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, विस्थापन अभिक्रिया और द्वि विस्थापन। तो देखिए विस्थापन है, विस्थापन अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व यौगिक में अपने कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। जैसे CuSO4 प्लस ZnSO4 Cu। देखिए कॉपर जिंक अपेक्ष अधिक क्रियाशील तत्व हैं, इसके कॉपर के उसके यौगिक विस्थापित कर देते हैं। और द्वि विस्थापित में हो जाएगा वही अभिक्रिया जिनके अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
देखिए अंतिम क्वेश्चन है जाइलम और फ्लोएम में। तो जाइलम जल एवं खनिज के लवणों को भूमि से पौधों की ओर पहुंचाता है, ठीक है। मतलब जो उसका होता है ना वो नीचे से भूमि से ना पौधों की ओर मतलब ऊपर की ओर पहुंचाता है, ठीक है। और वहीं फ्लोएम में देखिए फ्लोएम सुक्रोज आदि पादप पत्तियों में निर्मित एटीपी ऊर्जादायी तत्वों को वृक्ष के सभी भागों को स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। और देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 2 नंबर दिया है जाइलम अवशोषण का कार्य करते हैं, फ्लोएम का कार्य करते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए।